शासन प्रशासन भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के चाहे जितने दावे करे, पर आगरा में अब भी भूमाफिया आए दिन लोगों की जमीन पर कब्जा करने और दबंगई दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र से सामने आया है, जहां क्रॉस रोड मॉल के सामने चल रहे जमीन के विवाद में नया खुलासा हुआ है, जो तहसील प्रशासन की लापरवाही और मिलीभगत को उजागर करता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर को इस जमीन को लेकर अजय कुमार निवासी दहतोरा ने थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें रामदास के सिंगल आदि 6 लोगों पर जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं इससे उलट मुकदमे में आरोपी पक्ष रामदास आदि के पास इस जमीन से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य हैं। इस जमीन को लेकर 2022 में तहसील सदर की तत्कालीन उप निबंधक ने थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी जमीन से संबंधित मुकदमे में विवेचक ने भी यही रिपोर्ट दी है कि इस जमीन की रजिस्ट्री में कूटरचित दस्तावेज किसी तहसील कर्मी की मिलीभगत से तैयार किए गए हैं। वहीं तत्कालीन उप निबंधक नीतू गोला ने भी जांच में पाया कि खसरे में 230 वर्ग की रजिस्ट्री हुई है और उतना ही स्टाम्प शुल्क लगा है। 10 बीसवा जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री पर चढ़ा दिया गया है और उसका स्टाम्प शुल्क जमा नहीं हुआ है। इस मामले में उप निबंधक तहसील सदर ने थाना शाहगंज में सुशील गोयल समेत एक और व्यक्ति पर 420 का मुकदमा दर्ज कराया था। उप निबंधक द्वारा इस बैनामे को फर्जी बताया गया था, तो उस जमीन के जितने भी बैनामे होंगे वह भी फर्जी ही होंगे। अजय कुमार द्वारा थाना सिकंदरा में दर्ज कराए मुकदमे में 6 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से एक व्यक्ति आनंद कुमार का कहना है कि अजय कुमार और अवधेश कुमार आदि जिस जमीन पर अपना अधिकार बता रहे हैं, उस जमीन के फर्जी बैनामे को लेकर इन लोगों पर 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है और एडीएम के जांच में भी इस बैनामे को फर्जी बताया गया है। हमने यह जमीन मदिया कटरा निवासी व्यक्तियों से खरीदी है, जिस पर इन लोगों द्वारा केस कर दिया गया है और कोर्ट से स्टे ले लिया है। अब हमने कोर्ट का स्टे निरस्त होते ही यहां बाउंड्री वॉल करवाई है। उन्होंने बताया कि अजय कुमार, अवधेश कुमार आदि लोग हमें यहां काम नहीं करने देते और देर सवेर यहां बैठी हमारी बहन बेटियों के साथ भी अभद्रता और गाली गलौज करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस मामले को वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सूचित करेंगे, जिससे से जल्द समस्या का निस्तारण किया जा सके। हमने डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंगल, डॉक्टर राजवाला सिंगल और दिल्ली में निवासी बावलेश्वर नाथ की पुत्री भारती गुप्ता से हमने जमीन ली है और हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि जिसने अवधेश कुमार और जो अजय कुमार है जो अपना दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ तहसील के अंदर माननीय उप निबंधक प्रथम नीतू गोला सदर द्वारा ये एफआईआर की गई थी 2022 में कि ये उन्होंने बैनामा कराया है, वो बैनामा ही फर्जी है। ये एफआईआर की ये तहरीर की कॉपी है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें फिर जब जांच चली, इसमें एडीएम फाइनेंस की टीम बनी थी और उप निबंधक ने टीम बनाई थी, इसमें बैनामा फर्जी पाया और उसके बाद इसमें चार्जशीट भी कोर्ट के अंदर दाखिल हो चुकी है। उसके उपरांत भी इसमें भूमाफिया लोग हैं, उन्होंने अवधेश को पावर टू नहीं दे दिया और अवधेश कुमार ने अजय कुमार और अन्य के नाम अपने घरवालों के 12 लोगों के नाम बैनामा कराकर, फर्जी बैनामा कराकर कोर्ट से एक्सपायरी स्टे ले लिया था। जैसे स्टे के ख़त्म कराने के बाद हम अपनी ज़मीन पर आराम से 10-15 दिन से आराम से काम चल रहे हैं, काम करा रहे हैं और अब वो वहाँ आके कुछ गुंडों तत्वों को ला के डराते धमकाते हैं, जिससे कि हम वहाँ से भाग जाए। वो कहते हैं तो इस ज़मीन को ले नहीं देंगे, ज़मीन है। और जबकि योगी राज जी में उन्होंने कहा है कि भूमाफिया और ऐसे लोगों को दे नहीं देंगे, लेकिन वो हमें तब भी आके धमका रहे हैं। आपके ऊपर मुकदमा किस वजह से दर्ज हुआ है? फिर हम पे पता नहीं मुकदमा किस तरह शासन ने हमारे ऊपर दबाव हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया कि हमने मोबाइल छीन लिया, जबकि वहाँ आके वो खुद वहाँ आया था। हम जब बाउंड्री कर रहे थे, वो जाति सूचना साहब हिसाब से हमारे साथ ही पार्टनर है, इनसे चमार बमार बोल रहा था, तब भी हमने उनसे कुछ नहीं कहा। हम सीधे थाने गए और हमने अपने कागज वहाँ। तो आपने शिकायत दर्ज नहीं कराई? हमने शिकायत दर्ज कराई है। हम कल सीपी साहब से भी कल मिलके हमने पूरा प्रकरण उनके अवगत करा दिया है। सीपी साहब को उन्होंने डीसीपी सूरज राज जी के लिया, कल उनसे ही मुलाकात है हमारी। हमारे प्रतिनिधिमंडल पूरा कल सूरज राज से ही मिलेगा और अपने हम साथ से वहाँ सारे पूरे रखेंगे, क्योंकि ये एफआईआर हमने नहीं कराई है, सरकार ने नीतू गोला जी ने। पूरे प्रकरण के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको पूरे प्रकरण में ये है कि ये भूमाफिया लोग जो घूमते हैं, वो हम लोगों को वहाँ से बेघर करके। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम आप खोलना चाहोगे भूमाफिया, जैसे पहले कोई रहा है इनमें से सुशील कुमार गोयल जी ने, इन्होंने इनको पावर टोनी दी है अवधेश कुमार को, लेकिन उसके बाद भी सुशील कुमार को जब मालूम पड़ा कि फर्जी दस्ते में बना लिया है, तो उन्होंने वो पावर टोनी भी कैंसिल जाके कर दी थी। लेकिन उससे पहले इन्होंने अपने परिवार के अंदर 12 बैनामा कर लिए और ये अभी भी वहाँ आसपास हमारे शाम को आते हैं। हमारी माँ और बहन और भाभी बेटी वहाँ बैठी रहती हैं, तो उनसे भी वो गाली गलौज करती हैं।